भारत माता को प्रणाम करता हूं, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ सारे बुजुर्गों को, बाबू बच्चों को राम राम। 20 जनवरी 2015 को मौनी अमावस्या है। इस दिन कुंभ में विशेष स्नान होता है। इस दिन उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार आदि स्थानों पर भी विशेष स्नान होता है। यदि आप इन स्थानों पर नहीं जा सकते तो अपने घर में ही आप विशेष स्नान कर सकते हैं। प्रातःकाल उठकर दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि इस दिन अवश्य करना चाहिए। ये बहुत बड़े बड़े दोषों को हरने वाला दिन होता है। आपकी उन्नति की बाधाओं को दूर करने वाला दिन होता है। इसलिए मैं आज जो आपसे बातें करने जा रहा हूं, आप बहुत ढंग से उसे सुन लीजिए। पुराणों में भी इसका वर्णन है, क्योंकि पुराणों के अनुसार ये कहा जाता है इस दिन सभी नदियों का जल गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। इस दिन व्यक्ति विशेष को मौन व्रत रखने का भी विधान रहा है। तो लिहाजा मौनी अमावस्या का महत्व सुन लीजिए और इस दिन का विशेष उपाय जरूर कर लीजिए। मौनी अमावस्या के दिन ऋण दोषों का शमन किया जा सकता है। ऋण दोष का शमन करना जरूरी है, क्योंकि ऋण दोष हमें कभी चैन से रहने नहीं दे सकते और हमारा जीवन कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता। ऋण दोष यदि है तो नाना प्रकार की बाधाएं सारे जीवन आपका पीछा करती रहेंगी। स्मूथ लाइफ तो खैर किसी को भी नहीं मिलती, लेकिन बहुत रफ लाइफ आपको मिलेगी। ऋण दोष ऐसी परेशानी उत्पन्न करते हैं जिसके कारण समझ में नहीं आते और आप कितना प्रयत्न करें छुटकारा भी नहीं मिलता, सारे प्रयत्न बेकार हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी परेशानियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ऋण दोष यदि है तो संतान दोष रहेगा, पितृदोष यदि है तो वंश दोष रहेगा, पुरुषों को स्त्री दोष होता है, स्त्रियों को पुरुष का दोष होता है, वंश की उन्नति नहीं होती, वंश आगे नहीं बढ़ता। तो ये जो दिन है यह आपकी बहुत मदद कर सकता है। कैसे? इसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, यानी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, व्रत, पूजन इत्यादि करते हैं। यहां मैं इसकी एक वैज्ञानिक व्याख्या करना चाहूंगा। देखिए, हम अपने पितरों को जो जल इत्यादि देते हैं, तर्पण जो करते हैं या उनके सम्मान में जो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं या जो धन या भोजन सामग्री आदि देते हैं, ये उन्हें नहीं लगती। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, लो पूरियां बनाइए, तो परदादा क्या पूरी खाएंगे? ये उनके लिए नहीं है, ये हमारे कर्तव्य हैं जो हमें अपने पूर्वजों की याद में निभाने होते हैं। ऐसे ही समझ लीजिए जैसे हम अपने पूर्वजों की याद में कोई प्याऊ बनवाते हैं या कोई ट्रॉफी रख देते हैं। तो इसका मजाक मत उड़ाइए, इसके भाव को समझिए और इस दिन जो हम पूजा अर्चना करते हैं वो बहुत लाभ देते हैं, बहुत लाभ देती है, क्योंकि यह हमारे घर में सकारात्मकता लाती है, अच्छी ऊर्जा देती है और ऋण दोषों से हमें मुक्त करती है। और ऋण दोष है और ये यदि है तो आपकी तरक्की नहीं हो सकती। जो ऋण आप पर लगा हुआ है उस क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे पितृदोष हो या विवाह सुख में बाधा का दोष हो या वंश ना बढ़ने का दोष हो या व्यापारियों, छात्रों, नौकरी पेशा लोगों को असफल होने का दोष हो या कर्ज से मुक्ति ना हो पाने का दोष हो, इन सब का निवारण इस दिन आप कर सकते हैं। इस पूजा की पहली शर्त है सादगी। हम हर पूजा को उत्सव बना देते हैं, बिल्कुल गलत। पूजा एक आध्यात्मिक क्रिया है और अनावश्यक कर्मकांडों से बचिए और इसको नाहक एक उत्सव मत बनाए। कुछ त्योहार हैं, कुछ पर्व हैं, वो उत्सव है, वो जम के उत्सव की तरह मनाइए, लेकिन कुछ पूजाएं बहुत सादगी से और गंभीरता से कीजिए। परिवार के सभी लोग यदि इन पूजा में शामिल होते हैं तो बहुत अच्छा होता है। नहीं हो पा रहे, अब अलग अलग लोग अलग अलग मत रखते हैं, तो जो नहीं शामिल होना चाहता उसे फोर्स मत कीजिए, उसकी इच्छा। आप चाहे उसके कष्ट मुक्ति हो जाए तो वो आपके चाहने से नहीं हो सकती, वह उनके करने से होगी। वह अपने कर्म करेंगे, कष्ट मुक्ति पाएंगे, अन्यथा नहीं पाएंगे।
आपकी वजह से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आप सलाह दे दीजिए, निमंत्रण दे दीजिए, आगे उनकी इच्छा। 2 मिनट बाद आपको ऋण देशों के संकेत बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जान लीजिए। मेष राशि, आज आपका भाग्य आपके साथ दे रहा, आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, इस दिन धन किसी को उधार मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है? अपनी गृह लक्ष्मी को उपहार दीजिए और मीठी मीठी बातचीत करके फिर अपने काम पर चलिए, या जिनसे भी आप प्रेम करते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करके फिर आप काम पर चलिए। यदि गृह लक्ष्मी नहीं है या प्रेमी प्रेमिका नहीं है तो अब आपको जो भी कोई मिले उनसे मीठा मीठा बोलिए और फिर काम पर चलिए। वृषभ राशि, आज आपको व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। मित्रों के साथ बहुत संतुलित व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो झगड़ा झंझट हो सकता है। एक सावधानी बरतने की जरूरत है, इस दिन यात्रा मत कीजिए और वाहन बहुत सावधानी से रखिए और बहुत सावधानी से चलाइए। उपाय क्या करना है? भगवान शिव को सफेद पुष्प भेंट कीजिएगा। मिथुन राशि, आज लाभ के योग बने हुए हैं, यात्रा भी करनी पड़ सकती है लेकिन शुभ रहेगी। कहीं कोई इनविटेशन भी आपको मिल सकता है। एक सावधानी जरूरी है, इसलिए सावधानी है छोटे भाई बहनों या मित्रों से इस दिन झगड़ा ना हो जाए। उपाय क्या करेंगे? मंदिर में रोली का दान करिए या कुमकुम का दान करिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आज आपके सीनियर्स हैं, आपके बॉसेस हैं, आपके ऑफिसर्स हैं, उनकी अनुकूलता रहेगी, वह आप पर कृपा रखेंगे। कार्यस्थल पर आप मन से कार्य कर पाएंगे, अच्छा रहेगा। एक सावधानी जरूर रखिएगा, सेवक जो है आपके या आपके घर में जो काम करने आते हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, उन पर तंज आदि मत कसिएगा, गुस्सा करने से बचें। उपाय क्या करना है? 5 दाने उड़द के प्रवाहित करिएगा या उड़द की दाल का दान कीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्यों होती हैं? हथेली पर उसके निशान कहां होते हैं? ऋण दोष का क्या निशान हथेली पर आ जाता है? और आपकी हथेली पर वो हो तो आपको क्या उपाय करने हैं? चलिए अब हम कक्षा में समझते हैं सारी बातें। अब मैं आपको हथेली पर कुछ ऐसे संकेत दिखाता हूं जो हैं तो ऋण दोष आपको परेशान करेंगे। जरा गौर से आपको देखने पड़ेंगे। यहां पर कुछ बहुत सारी रेखाएं इकट्ठी हो जाती हैं, ये इस तरीके से। ये यदि है तो मान के चलिए कि कर्जे आसानी से नहीं जाएंगे और आपको हर नई चीज खरीदने के लिए सारी जिंदगी कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। हर व्यापार में हर उन्नति के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा। यहां पर ये इस तरीके से रेखाएं का जाल बना हुआ है तो स्त्री की पुरुष से, पुरुष की स्त्री से कभी नहीं निभेगी, झगड़ा झंझट रहेगा। वो अलग बात है, बहुत मेहनत यदि दोनों लोग करें तो हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों लोग मेहनत करें, लेकिन होगी जरूर, ये तय है। एक चीज मैं आपको यहां और दिखाना चाहता हूं। यदि यहां पर कुछ इस तरीके से रेखाएं हैं, ये 2 भागों में बढ़ गई और ये रेखाएं हैं, प्रतिष्ठा कभी भी टिक के नहीं रह सकती, आप चाहे कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हो। एक चीज और देख लीजिएगा, ये आपकी जीवन रेखा है, इससे नीचे की ओर ऐसे ऐसे करके रेखाएं हैं, ये स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देगा, वंश बढ़ने में दिक्कत आएगी। अगर ये आपकी भाग्य रेखा इससे दूर होकर जा रही है, कई भाग्य रेखा कैसी होती है? इस तरीके से होती है जो जीवन रेखा से निकलती है। यदि आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से दूर है, माता पिता से प्यार कितना ही हो, लेकिन उन्नति करने के लिए आपको अपने ही ऊपर या अपने प्रभु पर ही निर्भर रहना होगा। माता पिता चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, आप दूर जाएंगे। और यदि आपकी जीवन रेखा इस तरीके से बट जाती है 2 भागों में, या आपकी भाग्य रेखा यहां आकर 2 भागों में बट जाती है, आप बहुत मेहनत करके बहुत बड़ा हो सकता है एम्पायर खड़ा कर ले अपना, लेकिन जिस जगह पर आपका एम्पायर है उस जगह पर आपकी मृत्यु नहीं होगी, उसके लिए आपको सब छोड़ देना पड़ेगा, या सब छूट भी सकता है ना। महत्वपूर्ण चीजें, विवाह की रेखा, ये इस तरीके से यदि यहां पर ये रेखाएं कट रही हैं और यहां पर गड्ढा है, ये हिस्सा चंद्रमा का हिस्सा बहुत पतला है, अंदर की ओर है, यानी ये हिस्सा बाहर यूं निकला हुआ नहीं है, और
यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेखाएं हैं, या ये इस तरीके से ये रेखाएं इस यहाँ चंद्रमा से इधर की ओर जा रही हैं। कुछ ना कुछ गलती आपसे ऐसी होगी कि आपका जीवन साथी आपसे रूठ जाएगा। अगर मंगल दोष है तो रूठ के चला भी जाएगा। उपाय कीजिए, सब ठीक हो जाता है। परेशानी अपनी जगह है, प्रभु के विद्वान ऋषियों ने हमें उपाय भी तो दिए हैं, उसको कीजिए, सब ठीक हो जाता है। सारी दुनिया मैनेज करती है, आप भी कर सकते हैं, कीजिए उपाय। 2 मिनट बाद जो समस्याएं अभी आपने देखी उसका निदान कैसे करना है और मौनी अमावस्या पर तर्पण आदि कैसे करना है बताता हूं, लेकिन उससे पहले सिंह कन्या तुला वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज आप मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस करेंगे, आत्मविश्वास की थोड़ी कमी भी रहेगी। एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो बहुत अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार अभी पाठ करके फिर काम पर निकल जाइए या यात्रा में निकल जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज का दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। धन की हानि हो सकती है, सम्मान का विशेष ध्यान रखना होगा। इस दिन की खास तौर से सावधानी, किसी को धन उधार नहीं दीजिएगा। निवेश भी ना करें तो अच्छा है, करें तो बहुत सोच समझ कर करें। उपाय क्या करना है? रसीले फलों का दान कीजिए। तुला राशि, आज का दिन अच्छा है, परिवार के साथ अच्छा वक्त आपका गुजर सकता है तथा व्यापारियों के लिए भी ये दिन लाभ की दृष्टि से शुभ रहेगा। एक सावधानी रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? गाय को चने की दाल दीजिएगा, काम पर चल जाइएगा, घर के बुजुर्ग सुरक्षित रहेंगे। वृश्चिक राशि, आज आपके कार्यों में विघ्न नहीं आएगा, आत्मविश्वास रहेगा, कार्य पूर्ण होने की योग है, इसलिए रुके हुए कार्य इस दिन खूब पूरे कीजिए। सावधानी एक जरूर बरतिएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और उपाय क्या करना है? मखानों का दान कीजिए, वो सब ठीक करेंगे। और अब उपाय जान लीजिए। ऋण दोषों की मुक्ति के लिए कुछ उपाय जरूर कीजिए, और ऋण दोषों की मुक्ति के लिए बहुत अच्छा समय होता है। ऋण दोष से मुक्त होना जरूरी है, क्योंकि ये गृहस्थी नहीं बसने देते, गृहस्थी चलने नहीं देते, वंश नहीं बढ़ने देते, घर में कलह बहुत करा देते हैं। स्त्री पुरुष आपस में, घर में भी, घर के बाहर भी झगड़ा करते हैं, प्रतिष्ठा नहीं रहती उस घर की, धन नहीं रुकता उस घर में, कर्ज नहीं जाता उस घर से। लिहाजा इन सब की मुक्ति के लिए ये कार्य करें। इस दिन पूर्वजों का तर्पण करें। कैसे? सुबह उठे, नहाए, फिर तांबे के लोटे में जल लें, प्रथम जल सूर्यदेव को दें और फिर जल भरे, दूसरा जल दक्षिण की ओर मुंह करके पूर्वजों को दीजिएगा। जिस वक्त आप जल का तर्पण कर रहे हो, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय में क्षमा जरूर मांगिएगा। आप पुरोहित जी से ये क्रिया करवा सकते हैं। पितृ गायत्री का उच्चारण करते हुए जल आप दे सकते हैं, या पुरोहित जी से आप निवेदन कर लीजिएगा, वो ऐसा करवा दें। और क्षमा याचना बहुत जरूरी है कि हम आपके वंशज हैं, हमसे गलती हो सकती है, हमने हो सकता है बहुत सारी गलतियां की हैं, हम उस सब के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए हमारे मार्ग की बाधाओं को दूर करिए। ऐसा करके उनसे प्रार्थना कीजिए, हृदय से प्रार्थना कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं। आप उनसे निवेदन कर रहे हैं, उन्हें आदेश नहीं दे रहे हैं, उनकी शांति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। क्षमा याचना करके फिर अपने काम पर चलिए। एक खास चीज, अनजान का ऋण यदि आपके ऊपर है तो घर कभी नहीं आपका पनप सकता। कर्ज लेते रहेंगे, व्यापार आगे बढ़ने में मुश्किल, और अचानक बहुत ऊंचाइयों से धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएंगे, प्रतिष्ठा में भी, धन में भी। मौनी अमावस्या से संबंधित कुछ जानकारियां अभी देनी बाकी है, जरूर सुन लीजिएगा गुरु मंत्र में। लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, आज आप अपनी भावनाओं को बहुत नियंत्रित रखिएगा, सात्विक विचार रखिएगा, अन्यथा कुछ अनर्गल निकल सकता है या हो सकता है जिसका खामियाजा आपको लंबे समय तक भुगतना पड़े। एक सावधानी रखिएगा, स्त्रियों से बहुत अच्छा व्यवहार करें इस दिन। उपाय क्या करना है? सत्संग में जाएं या अच्छे लोगों के साथ थोड़ा वक्त जरूर गुजारें।
मकर राशि, आज का दिन आपके अनुकूल नहीं है। ग्रस्त जीवन में भी तनाव हो सकता है, घर में भी कोई परेशानी बुजुर्गों को और आपको लेकर हो सकती है, ध्यान रखें। इस दिन की एक सावधानी है, इस दिन कोई बड़ा कार्य प्रारंभ मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, अनुलोम विलोम कीजिए, और यदि कोई बड़ा कार्य आप कर भी रहे हैं तो माता जी के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर उनसे वह कार्य करवाइएगा, यदि बहुत मजबूरी हो तो, अन्यथा टाल दें। कुंभ राशि, मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा और कार्य में सफलता के योग भी आपके बने हुए, जमकर मेहनत कीजिए। सावधानी क्या रखनी है, आचार्य, गुरु, शिक्षक, बुजुर्ग, इनकी बिल्कुल बुराई नहीं कीजिएगा, अच्छा व्यवहार कीजिएगा। बृहस्पति अच्छा, तो आपके बहुत सारे बिगड़ते हुए काम नहीं बिगड़ेंगे या बन जाएंगे। ये छोटी छोटी व्यवहारिक बातें होती हैं जो मैं हमेशा आपको बताता हूं, बहुत महत्वपूर्ण होती है। उपाय क्या करना है, नीले बिंदु पर ध्यान करें, एकाग्रचित्त होंगे आप और अपना कार्य बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मीन राशि, आज आप आत्मविश्वास से भरपूर है, कार्यों में सफलता के अच्छे योग हैं, बस एक सावधानी बरत लीजिएगा। आज कर्ज नहीं लें तो अच्छा है और शत्रुओं से बहुत सावधान रहें। उपाय क्या करना है, गाय को गुड़ खिलाइए, सब अच्छा हो। और अब बात उन लोगों की जिनका है आज जन्मदिन, तो हम सब लोग कैसे कहेंगे, विश यू अ वेरी, आगे आने वाले 12 महीनों का हाल, यही है मेरा उपहार। आपके आगे आने वाले 12 महीने आपके जीवन के लिए बहुत अच्छे सिद्ध होने वाले हैं। पुरानी परेशानियां कुछ समय परेशान करके खत्म हो जाएंगी, यानी जनवरी फरवरी मार्च तक परेशान करेंगी, अप्रैल से खत्म होनी शुरू होंगी और फिर जीवन में एक नया मोड़ आएगा, नया अध्याय खुलेगा। कुछ गंवाना तो पड़ेगा, परंतु कुल मिलाकर लाभ होगा और लंबे समय तक ये लाभ होता रहेगा। कुछ विशेष कार्य बन सकते हैं, नया काम शुरू हो सकता है, घर बन सकता है, जमीन संबंधी कोई नया काम हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कोई नया कोर्स शुरू कर सकते हैं, सब्जेक्ट बदल सकते हैं, विवाह संबंधी कुछ अच्छा कार्य हो सकता है, संतान घर में आ सकती है, लेकिन कुछ उपाय जरूर करेंगे। परिवर्तन कुछ विचित्र से होते ही है, क्योंकि स्टेटस को टूटती है तो अजीब सा तो लगता ही है, लेकिन परिवर्तनों को आप खुले दिल से स्वीकारिए। ये बहुत मेहनत के 12 महीने हैं, हर दिन याद रखिएगा, तो नो आलस्य। अपने इष्ट की आराधना नियमित रूप से करें और हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्यास्त के बाद दीपक प्रज्वलित करें। चौमुखा दीपक प्रज्वलित करेंगे तो अच्छा है। प्रतिदिन माता पिता का आशीर्वाद लेने का एक नियम बनाएं। आप झिझक भी रहे तो झिझक छोड़ दीजिए, ये नियम बनाइए और हर कार्य में उनकी सलाह को शामिल अवश्य कीजिए। सब अच्छा होगा, ऑल द बेस्ट। ये बातचीत का सिलसिला आप करते हैं शुरू, और यदि आपको बातचीत करनी है तो ये ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपना नाम, फोन नंबर, समस्या लिखकर भेज दीजिए। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपकी समस्या का निस्तारण वो फटाफट कर दे। रंजीत जी से बात करते हैं, चेन्नई से हमारे साथ है। राम राम रंजीत जी। प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी, मेरी जन्म तारीख है 5 जून 1976, 1976। समय है सुबह 7:20। और टाइम, बर्थ प्लेस इलाहाबाद। जी बताइए। गुरु जी, पिछले 2 साल से काफी समस्याएं आ रही हैं और इसी प्रोसेस में मतलब पति से डिवोर्स भी हो चुका है। और मुझे बस ये पूछना था कि क्योंकि 2-3 और लोगों से मैंने पूछा, सभी कह रहे मतलब अलग होना किसी भी हालत में संभव नहीं था, तो क्या रीयूनियन के चांसेस है? सेकंड चीज, मेरी बच्ची का मुझे ताकि वो किसके पास रहेगी। 2-3 काम कीजिए। एक तो हल्दी की गांठ को पीले रंग के धागे में बांधकर अपने गले में बृहस्पतिवार को पहन लीजिए, और दूसरी चीज है हर अमावस्या को पितरों का तर्पण जरूर कर दिया कीजिए। मौनी अमावस्या के दिन पितृदोष का उपाय अवश्य कर लीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो 1 वर्ष के भीतर भीतर कुछ अच्छी चीजें जरूर होंगी। बच्ची तो आपको मिलती नहीं दिख रही, हाँ रीयूनियन प्रभु ने चाहा तो शायद हो जाए। स्पष्ट संकेत रीयूनियन के नहीं है। देखा जाए तो आपके कुंडली में वैवाहिक जीवन का सुख ना के बराबर है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं
ये उपाय आप बहुत शिद्दत से कीजिएगा और प्रभु ने चाहा तो वर्ष भर के भीतर कोई अच्छा समाचार जरूर मिलेगा। और अब गुरु मंत्र, मैं आपको ऋण मुक्ति की एक बहुत महत्वपूर्ण पूजा बता रहा हूं, नोट करते चले जाइए। घर के सभी सदस्य अमावस्या को एक दिन इकट्ठे होंगे। सर्वप्रथम पितरों का तर्पण करेंगे, जो मैं भी बता चुका हूं। फिर सभी लोग हवन कुंड के पास बैठेंगे। सब लोगों के पास एक एक नारियल होगा, एक एक रुपया होगा, एक जगह उसको रख दीजिएगा। फिर घर के जो मुखिया या उस समय जो सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, वो दाहिने हाथ में हल्दी की माला ले लीजिएगा और यह माला 108 दानों की हो। यह हल्दी की गांठों को जोड़कर भी बना सकते हैं। इससे आप मंत्रों की गिनती करिएगा और बाकी सारे लोग बाएं हाथ में हल्दी की गांठ को दबाकर बैठेंगे। फिर दाहिने हाथ से बाकी सारे लोग हवन कुंड की अग्नि में आहुति देंगे। यह आहुति संविदा की भी हो सकती है। अब सब लोग जोर से एक मंत्र का उच्चारण करेंगे, 5 मालाएं कम से कम। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। 5 माला या उससे ज्यादा ही करनी है, कम नहीं करनी है। उसके बाद हल्दी की गांठ, रुपया मंदिर में दान कर देंगे और नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। मेरा वाला प्रवाह, जिसमें आप नदियों को गंदा नहीं करते हैं, किनारे पर रखकर छोड़ दीजिए या उनको हाथ से थोड़ा सा 2-4 फीट तक आगे बढ़ाकर, लेकिन किनारे पर छोड़िए। जरूरतमंद उठाकर ले जाएगा, आपका उपाय पूर्ण होता है। कल मैं आपसे हनुमान जी की बात करूंगा और आपके हाथ पर कुछ लक्षण दिखाते हुए आपसे कहूंगा, यदि ये लक्षण है तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी और कैसे करनी है ये बताऊंगा। आज आपके लिए प्रार्थना, प्रभु आपको बहुत सुख दे, स्वास्थ्य दे, शांति। राम राम, नमस्कार।